गीता के ये 51 बेहतरीन उपदेश आपकी दैनिक समस्याओं से जुड़े हैं। थोड़ा समय निकालकर जरूर सुने। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनके जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जो भी हों बदलेंगी जरूर। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता कभी भी नहीं चलता। कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने एक फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पे निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। समस्या इतनी भी ताकतवर नहीं होती है जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है क्या कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखने चाहिए। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। भूतकाल में आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से एक नई शुरुआत करके अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जीवन में कभी भी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा लाते हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं होती, वहाँ पे रुकना अनुचित है, फिर चाहे वो किसी का घर हो, फिर चाहे किसी का दिल हो। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन में कभी भी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके शरीर और जीवन को पूरे तरीके से नष्ट कर देगा। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। सत्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लिया तो हार ही होगी और ठान लिया तो जीत ही होगी। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देने लगेंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए
बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। जो होने वाला है वो होके ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी भी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी भी नहीं सताती। जहाँ पे प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हमारे अंदर होती हैं। कार्य को ना करने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों से लड़ना चाहिए और अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है बिल्कुल वह वैसा ही बनते चला जाता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कभी भी वासना, क्रोध और लालच में आके बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पे भरोसा करके कभी भी बेवकूफ़ ना बने। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान होता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। पहले हर अच्छे काम का मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर बाद में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूल के यह जाने कि सब तुम्हारा है और तुम प्रत्येक के हो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के गुण हैं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पे अपना ध्यान लगाएं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।